नागेश्वर रामेश्वर दोनों बाबा धाम हैं। एक शिव की नगरी दूजा कार्तिकेय के नाम है। उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियों को प्रणाम है। वेलकम, नमस्कार, मैं रागनी राय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काशी तमिल संगमम। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंगमाले डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्ड। एक महीने तक चलने वाला एक ऐसा भव्य समारोह जिसने उत्तर और दक्षिण की दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया है। ये समारोह काशी के अलबेलेपन से तमिल को और तमिल की संस्कृति से काशी को जोड़ने के लिए एक सेतु है। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में इस काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है। इस समारोह के दौरान दोनों संस्कृति के बारीकियों को समझने के लिए हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, कला, साहित्य, व्यापार आदि अनेक माध्यमों में सभाएं, संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में लगे स्टॉलों के माध्यम से काशीवासी तमिल संस्कृति को जान रहे हैं, तमिल भोजनों का स्वाद चख रहे हैं। तमिल के हस्तशिल्प वस्तुओं से काशीवासी अपना घर सजा रहे हैं। काशी तमिल संगमम के लिए भारत सरकार ने 12 समूहों में दक्षिण भारतीयों को मेहमान बनाकर काशी में बुलाया है। हर समूह में 216 जन काशी पधारेंगे। प्रत्येक समूह काशी घूमने के बाद प्रयागराज में कंपनी बाग, हनुमान मंदिर और फिर वहां से अयोध्या के रामलला के दर्शन कर वापस काशी आएगा और यहां से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेगा। करीब 2500 लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और विकास को समझेंगे। काशी तमिल संगमम की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर को की गई। आदम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। ये तो बात हुई कि काशी तमिल संगमम क्या है। अब चर्चा करते हैं काशी तमिल संबंध पर। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो काशी पूर्वोत्तर भारत का मुख्य केंद्र है और तमिल दक्षिण भारत का। देश के दो अलग अलग क्षेत्र होने के कारण काशी और तमिल के खान पान, संस्कृति, सभ्यता, लोक व्यवहार, विचार सब कुछ अलग होना स्वाभाविक है। फिर भी ऐसी बहुत सी परंपराएं, लोक मान्यताएं और रीतियां हैं जो काशी और तमिल को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। कहते हैं कि काशी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ कण कण में शंकर रहते हैं और तमिल के स्वामी मुरुगन हैं। मुरुगन अर्थात भगवान कार्तिकेय, जो कि शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इस कारण काशी का और तमिल का आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत ही गहरा है। तमिल समाज में चारों धाम की तरह काशी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण भारतीय विवाह की वेदी पर अपने पत्नी को एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने का वचन देते हैं।
दक्षिण भारतीयों में मान्यता है कि कांची की कामाक्षी, मदुरई की मीनाक्षी और काशी की विशालाक्षी तीनों सगी बहनें हैं। कामाक्षी और मीनाक्षी के दर्शन उन्हें दक्षिण में हो जाते हैं, लेकिन विशालाक्षी के पूजन के लिए उन्हें काशी आना पड़ता है। तमिल परंपरा अनुसार पहले मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद विशालाक्षी के दर्शन करते हैं। तमिल जन काशी प्रवास के दौरान पंचगंगा, दशाश्वमेध, अश्शी और मणिकर्णिका में स्नान करके फिर गौरी, केदारेश्वर, तिल भंडारेश्वर, हनुमान घाट मंदिरों के दर्शन करते हैं। जितना सम्मान तमिल समुदाय काशी का करता है, उतना ही स्नेह काशी के मन में दक्षिण भारतीयों के लिए भी है। काशी के हनुमान घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट के आसपास के इलाकों में दक्षिण भारतीय अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ कई पीढ़ियों से रहते हैं। इस क्षेत्र को मिनी तमिलनाडु भी कहते हैं। हरिश्चंद्र घाट पर दक्षिण भारतीय शैली में बना कांची कामकोटी मंदिर दक्षिण भारत के प्रति काशी के प्रेम को दिखाता है। काशी और तमिल का रिश्ता इतना गहरा है कि पिछले 210 वर्षों से विश्वनाथ मंदिर में 3 आरती तमिलनाडु के नाटकोट्टई छत्रम की ओर से कराई जाती है। इस आरती में भस्मी और चंदन भी तमिलनाडु से मंगाया जाता है। मान्यता है कि महर्षि अगस्त्य ने हिमाचल पर्वत को झुकाकर दक्षिण तक जाने का मार्ग बनाया था। लोक कल्याण के लिए महर्षि ने उत्तर छोड़ दक्षिण में प्रवास करना स्वीकार किया था। अगर बात करें काशी और तमिल के साहित्यिक संबंध की, तो वंदे मातरम का हिंदी में अनुवाद करने वाले तमिल में जन्मे सुब्रमण्यम भारती ने अपनी स्कूली शिक्षा काशी के जय नारायण इंटर कॉलेज से प्राप्त की है। आज भी काशी के हनुमान घाट पर सुब्रमण्यम भारती जी के आवास को धरोहर के रूप में सजा कर रखा गया है। इन लोक कथाओं, परंपराओं और मान्यताओं से काशी और तमिल के संबंध की गहराई, प्राचीनता और प्रेम को समझा जा सकता है। इस संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया है। क्या जो दिख रहा है वही वास्तविकता है? क्या काशी तमिल समागम केवल दोनों संस्कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, या इसके पीछे का राजनीतिक दांव कुछ और ही है? स्वयं विचार कीजिएगा।